नमस्कार। हिंदी की दुनिया से मैं सुशील शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी की पहली कहानी या हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन है और इसी को हिंदी की पहली कहानी क्यों माना जाता है, आज की वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की पहली कहानी या हिंदी की पहली मौलिक कहानी का प्रश्न विवादग्रस्त है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन है, इस प्रश्न पर विद्वानों में जो मतभेद शुरू हुआ वह आज भी बना हुआ है। हिंदी की पहली कहानी होने की दौड़ में कई कहानियां शामिल हैं। जैसे पहली है 1803 या 1808 में लिखी गई सैयद इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी कहानी। दूसरी है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखी गई राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना। तीसरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। चौथी है सन 1900 में लिखी गई पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी। पांचवी है सन 1901 में लिखी गई माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। छठी है सन 1903 ईस्वी में लिखी गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय। और सातवीं है 1907 में लिखी गई बंग महिला की दुलाई वाली कहानी। अब आइए एक एक करके इन सातों कहानियों पर नज़र डालते हैं कि विद्वानों में इनमें से किसी कहानी के हिंदी की पहली कहानी होने पर सहमति बनी है कि नहीं बनी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में टेट और सुपर टेट कराने वाली परीक्षा नियामक संस्था ने अपने द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी आंसर की में किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, इस पर भी एक नज़र डाली जाएगी। देखिए, अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें सबसे पहले जो कहानी प्रकाशित हुई वह सैयद इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी है, जो सन 1803 या 1808 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी उदय भानु चरित के नाम से भी जानी जाती है। यह इसका दूसरा नाम है। प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा उदय भानु चरित। अब अगर हिंदी में कहानी नाम से सबसे पहली रचना और वर्ष क्रम के अनुसार देखा जाए तो यही हिंदी की पहली कहानी होगी। बहुत समय तक यही हिंदी की पहली कहानी मानी भी जाती रही, क्योंकि अन्य कहानियां अभी तक लिखी नहीं गई थीं। खासकर तब तक तो मानी ही जाती थी जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। शुक्ल जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया और 1940 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण निकला। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। और इनके इसी ग्रंथ के प्रकाशन के बाद रानी केतकी की कहानी पहली कहानी की दौड़ से बाहर हो गई। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बहरहाल बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी है। परीक्षा में अगर पूछ दे कि बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी की पहली कहानी किसे मानते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त भी मानते हैं कि हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली पहली रचना रानी केतकी की कहानी है, लेकिन वो किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम कहानीकार मानते हैं। डॉक्टर राम रतन भटनागर ने भी रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, पर यह भी जयशंकर प्रसाद की ग्राम नामक कहानी को आधुनिक हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। लेकिन हिंदी के विद्वानों के अनुसार रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन किस्म की किस्सा गोई और पारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी हुई है। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इंसा अल्लाह खान की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। बहरहाल इस कहानी में कथा तत्व ज़्यादा है, यानी यह कहानी नहीं है बल्कि औपन्यासिक कहानी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विद्वानों ने सबसे पहली कहानी कौन है, इस पर विचार करते हुए किसी रचना में कहानी के स्वरूप और शिल्प को महत्व दिया है, न कि उसके वर्ष क्रम को। वर्तमान के समालोचक इसे आधुनिक हिंदी कहानी के स्वरूप और कथ्य से भिन्न मानते हैं। हाँ, समय की दृष्टि से यह सबसे पुरानी कहानी कहलाती है, लेकिन वर्तमान में कहानी के लिए जिन तत्वों को निर्धारित किया गया है, रानी केतकी की कहानी में वे सभी तत्व नहीं मिलते हैं। इस तरह से यह कहानी पहली कहानी होने की दौड़ से बाहर हो गई। लेकिन परीक्षाओं में इस रचना पर एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि यह मुस्लिम फारसी प्रभाव की अंतिम कहानी है। यद्यपि इसकी भाषा और शैली में आधुनिक कहानी कला का आभास मिल जाता है। सैयद इंसा अल्लाह खां और रानी केतकी की कहानी के बारे में विस्तार से जानने के लिए एक वीडियो इस चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। इंसा अल्लाह खां खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायकों में गिने जाते हैं। बाकी उन्नायकों के बारे में एक वीडियो खड़ी बोली के प्रथम उन्नायक नाम से चैनल पर है,
इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आइए सूची की दूसरी और तीसरी कहानी पर नजर डालते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखी गई राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न कहानी भी अपने परंपरागत स्वरूप के कारण आधुनिक कहानी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इनमें भी कहानी कला का अभाव है, कहानी के तत्वों का अभाव है। हालांकि इनमें थोड़ा बहुत आधुनिकता का स्पर्श मिलता है, लेकिन ये भी पहली कहानी होने की दौड़ से बाहर होगी। यहाँ पे एक तथ्य आप लोग ध्यान में रखिए कि राजा शिवप्रसाद जो हैं वो सितारे हिंद के उपनाम से लिखते थे। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि सितारे हिंद किसका उपनाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजा शिवप्रसाद का नाम है। अब आइए सूची में चौथे नंबर पर शामिल इंदुमती कहानी पर नजर डाली जाए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की लिखी यह कहानी सरस्वती में सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शर्त पर हिंदी की पहली कहानी माना है कि वह किसी बंगला कहानी की छाया न हो। उन्होंने लिखा है, इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके बाद 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। मार्मिकता की दृष्टि से इन्हीं 3 कहानियों को शुक्ल जी ने श्रेष्ठ माना है। किन 3 कहानियों को? इंदुमती, फिर 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली। इसमें 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की ही कहानी है। कहीं न कहीं उनके मन में इसे पहली कहानी प्रमाणित करने की एक दबी इच्छा जरूर रही होगी। तो इस प्रकार शुक्ल जी की स्थापना पर इंदुमती को मौलिकता के आधार पर हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के बड़े कद्दावर आलोचक थे। इनकी स्थापनाओं को खारिज कर पाना बाद के आलोचकों के लिए भी बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन शिवदान सिंह चौहान के अनुसार इंदुमती कहानी पर अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक द टेम्पेस्ट का प्रभाव है। अतः यह मौलिक रचना नहीं कही जा सकती है। शिवदान सिंह चौहान का कहना है कि इस पे अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक द टेम्पेस्ट का प्रभाव है, तो यह मौलिक रचना नहीं है। इसी आधार पर राजेंद्र यादव भी इसको हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते हैं और उन्होंने तो सभी शुरुआती कहानियों को छोड़ करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 में सरस्वती में प्रकाशित कहानी उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी माना है। श्री कृष्ण लाल ने भी अपनी पुस्तक हिंदी कहानियां में इसी वजह से इंदुमती के हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने के संबंध में आपत्ति प्रकट की है। लेकिन डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत के अनुसार वह टेम्पेस्ट से मिलती जुलती तो अवश्य है, किंतु वस्तु विन्यास, रचना शैली तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से वह एक सर्वथा मौलिक प्रयास है। सूची में 5वें नंबर की कहानी टोकरी भर मिट्टी सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक माधवराव सप्रे थे, जिन्होंने अपनी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के अप्रैल महीने के अंक में इसे प्रकाशित किया था। माधवराव सप्रे ने अपनी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के अप्रैल 1901 के अंक में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी प्रकाशित कराया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी कौन है इस प्रश्न पर विचार करते हुए अगर इस कहानी का जिक्र नहीं किया है तो इसका कारण यही है कि इस कहानी को सन 1968 तक कोई जानता ही नहीं था। हिंदी में इसकी चर्चा सन 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी के अंक में देवी प्रसाद वर्मा के प्रकाशित लेख हिंदी की पहली कहानी एक महत्वपूर्ण लेख से शुरू होती। उस समय सारिका के संपादक कमलेश्वर थे। कमलेश्वर ने हिंदी की पहली कहानी के रूप में इसको प्रस्थापित किया। देवी प्रसाद वर्मा भी इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हिंदी के बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है, लेकिन कई विद्वान इसे पहली कहानी नहीं मानते हैं। यह कहानी इतनी छोटी है कि मात्र 1 पृष्ठ की है कि कुछ आलोचक इसे हिंदी की पहली लघु कथा मानते हैं। खास बात यह है कि माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार थे। इन्होंने जनवरी 1900 से श्री रामराव चिंचोलकर के साथ संयुक्त संपादन में इस मासिक पत्रिका का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पेंड्रा गांव से प्रकाशन शुरू किया। संयोग देखिए, ठीक इसी समय प्रयाग से जनवरी 1900 में ही सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू हुआ था। ये दोनों पत्रिकाएं एक साथ जनवरी 1900 में प्रकाशित होना शुरू हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ मित्र का दुर्भाग्य यह रहा कि यह पत्रिका सन 1900 से दिसंबर 1902 तक केवल 3 साल ही चली। साथ ही साथ यह ऐसे क्षेत्र में शुरू हुई जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं था। यह ठीक है कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है हिंदी की 18 बोलियों के अंतर्गत आती है,
लेकिन हिंदी पत्रिका के वहाँ पे पाठक कम ही रहे होंगे। तभी तो साथ ही में शुरू हुई सरस्वती पत्रिका है, जहाँ अपने हिंदी भाषी पाठकों के बल पे 80 साल प्रकाशित हुई। वहीं छत्तीसगढ़ मित्र सिर्फ 3 साल ही चली। अब छठी कहानी का नंबर है। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। खुद रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी के दावेदारों में शामिल किया है। 7वीं कहानी बंग महिला की लिखी दुलाई वाली कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क और धीरेन्द्र वर्मा आदि द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में भी दुलाई वाली को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। एक तथ्य का ध्यान रखिए, बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से कहानियां लिखती थीं और यह हिंदी की पहली महिला साहित्यकार मानी जाती हैं। अब इन 7 कहानियों पर चर्चा करने के पश्चात मुख्यतः 2 ही कहानियां हिंदी की पहली कहानी होने की दावेदार बची हैं। पहली है इंदुमती और दूसरी है एक टोकरी भर मिट्टी। शुरू की 3 कहानियों रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की दावेदारी खारिज हो ही गई है और 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली इसलिए दौड़ से बाहर हो गई हैं क्योंकि इनसे पहले की कहानियां अभी दावेदार हैं। इंदुमती कहानी बहुत समय तक हिंदी की पहली कहानी निर्विवाद तौर पे थी, जब तक कि शिवदान सिंह चौहान ने इसकी मौलिकता पर आरोप नहीं लगाया था। और इस पर आरोप क्या लगा था? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के बंगला अनुवाद की छाया पड़ने का। हालांकि यह बात बहुत दूर की कौड़ी लगती है क्योंकि इंदुमती कहानी का कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, भाषा शैली सब भारतीय परिवेश का है। हो सकता है कि लिखने की प्रेरणा बेशक ग्रहण की गई हो तो सिर्फ इस आधार पर इंदुमती का पहली कहानी होने का आधार और अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश में टेट और सुपर टेट कराने वाली परीक्षा नियामक संस्था ने भी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को ही माना है। हाँ, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मौलिकता पर कोई संदेह नहीं है और जब भी किसी कारणवश इंदुमती कहानी पहली कहानी के पद से हटेगी तो यह स्वतः हिंदी की पहली मौलिक कहानी हो जाएगी। निष्कर्ष रूप में किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को मुख्यतः हिंदी की पहली कहानी का दर्जा प्रदान किया जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने गुलबहार नामक कहानी भी लिखी थी और 1898 ईस्वी में उपन्यास पत्रिका निकाली जिसमें इनके उपन्यास छपा करते थे। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है। यह सरस्वती पत्रिका के शुरुआत में पंचायती संपादक मंडल के सदस्य थे। अब आइए इंदुमती कहानी के प्रमुख पात्रों पर एक नज़र डाली जाए। परीक्षाओं में यह भी कभी कभी पूछ देता है। तो इंदुमती नायिका है, चंद्रशेखर नायक है, बूढ़ा इंदुमती का पिता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अब कहानी क्या होती है, कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी, कथा अथवा कथानिका शब्द संस्कृत भाषा के कथ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना। कहानी शब्द हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि बचपन में हम लोग जिसे कथा कहते थे और दादी, नानी और बड़े बूढ़ों के मुंह से सुनते थे, कहानी उसी कथा का साहित्यिक रूप है। प्राचीन काल से ही कहानियाँ भारत में बोली, सुनी और लिखी जा रही हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी इत्यादि। कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका मिलता है। आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडलर एलन पो, जो सन 1809 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक रहे, उनके द्वारा हुआ। उनके अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो और जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ ना हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। हिंदी कहानी को सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार से की है। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर भी गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। हिंदी के लेखकों में प्रेमचंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। कहानी या गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेलबूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी साहित्यिक विधा को वैज्ञानिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि साहित्य में विज्ञान की सुनिश्चितता नहीं होती। इसीलिए कहानी की जो भी परिभाषा दी जाएगी वह अधूरी ही होगी। अब आइए कहानी के तत्वों पर नजर डालते हैं। सामान्यतः कहानी मीमांसा के लिए 6 तत्वों का उल्लेख किया जाता है। पहला है कथानक अथवा कथा वस्तु, दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन अथवा संवाद, चौथा है देश काल अथवा वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठवां है उद्देश्य। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें यह 6 तत्व होंगे वही कहानी मानी जाएगी। कथानक क्या है? कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कथानक के 4 अंग माने जाते हैं: आरंभ, आरोह, चरम स्थिति और अवरोह। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। इससे विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का एक प्रमुख अंग होता है। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश काल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा और शैली से सजाया जाता है। कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता है, अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। तो यह तो कहानी कला के 6 तत्व हो गए। अब आइए एक नज़र हिंदी कहानी के विकास पर डाल लिया जाए। जैसा कि विद्वान स्वीकारते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में कहानी का आरंभ उस समय हुआ जब अंग्रेजों के प्रभाव से गद्य लिखा गया। सन 1900 के आसपास हिंदी कहानी लेखकों ने अंग्रेजी और बंगला कहानियों के प्रभाव में आकर हिंदी भाषा में कहानी लिखने का प्रयास शुरू किया था। वैसे भी हिंदी कहानी का प्रारंभ सन 1900 में प्रयाग से प्रकाशित होने वाली सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशन के साथ हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 1918 के बीच यह पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। कहानी आज हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है और एक अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। अगर आप सरस्वती पत्रिका के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे एक वीडियो उपलब्ध है, उसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, हिंदी की पहली महिला साहित्यकार कौन है? विकल्प हैं शिवानी, ममता कालिया, बंग महिला, महाश्वेता देवी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका मैसेज आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।